नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस वोरा आपके सामने और आप सबका स्वागत है द क्रेडिबल न्यूज पे। आज आपसे बात करूंगा जीडीपी के मुद्दे पे। बीते दिनों हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वी अनंत नागेश्वरन जी, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो जीडीपी है अब वो 4 ट्रिलियन से ऊपर हो गया है। और उनकी इस बात की घोषणा के बाद से सोशल मीडिया पर इन चर्चाओं में फिर से बहुत तेजी आ गई कि जब भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन से ऊपर हो गई है, यानी ये इस बात का एक पुख्ता सबूत है कि भारत बहुत तेजी के साथ अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास की दर को प्राप्त किया जा रहा है और भारत आने वाले समय में विश्व के दूसरे बड़े मुल्कों को बड़ी तेजी से पीछे छोड़ देगा। ये चर्चाएं होनी आम है क्योंकि जब हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं, जब हम कहते हैं जी हम 4 ट्रिलियन के हो गए हैं, तो डेफिनेटली उसका विश्लेषण क्या होगा? उसका विश्लेषण यही होगा कि जापान हमसे कितना आगे है, जर्मनी हमसे कितना आगे है, चीन हमसे कितना आगे और अमेरिका हमसे कितना आगे है। हम पॉजिटिव होकर सोचने की कोशिश ही करेंगे शायद, लेकिन इन सब के बीच में हम कुछ बातें भूल जाते हैं। क्या भूलते हैं हम ये भूल जाते हैं कि जब भी हम 4 ट्रिलियन की बातें करते हैं तो या जब भी हम जीडीपी की बातें करते हैं तो हम एक बेसिक भूल जाते हैं कि जीडीपी की कैलकुलेशन बेसिकली 2 तरीके से होती है। एक नॉमिनल ग्राउंड पे होती है और एक रियल ग्राउंड पे होती है। और जिस 4 ट्रिलियन की बात की जा रही है एट प्रेजेंट, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जिस 4 ट्रिलियन की बात की है, वो जीडीपी जो है वो नॉमिनल जीडीपी है, यानी उस जीडीपी को करंट रेट पे काउंट किया जाता है। और जो रियल जीडीपी होता है उसको कांस्टेंट रेट पे काउंट किया जाता है। हो सकता है जो मैं बातें कर रहा हूं हमारे व्यूअर्स इन बातों के बीच में उलझ जाए, तो मैं उन्हें सिर्फ एक मौलिक चीज के साथ इस दोनों के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश करता हूं। जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें हम इन्फ्लेशन को या महंगाई को एडजस्ट नहीं करते। जो रियल जीडीपी होता है उसमें हम महंगाई को एडजस्ट करके चलते हैं। इसीलिए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। और महंगाई क्या चीज है इसे हम सब समझते हैं, ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है हम इसे भी समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज हम पिछले साल 100 रुपए की ले रहे थे और आज उसे हम 110 रुपए की ले रहे हैं, तो उस चीज से उस वस्तु के 10 रुपए महंगे होने से हमारी रेवेन्यू, हमारी सेविंग्स 10 रुपए से कम होती है। तो जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं और जो रियल जीडीपी है उसमें इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा सरकारी आंकड़े के अनुसार बताता हूं। 2024-25 में जो हमारा नॉमिनल जीडीपी सरकार का था वो करीब 324 लाख करोड़ था। और दोस्तों उसी दौरान, उसी समय में, उसी वित्तीय वर्ष में जो हमारा रियल जीडीपी था वो करीब 190 लाख करोड़ था। आप डिफरेंस देख लीजिए। और अगर आप चाहें तो आप बजट उठा के देख सकते हैं जो निर्मला सीतारमण जी ने इस 1 फरवरी को दिया था, उसमें उन्होंने अपने नॉमिनल जीडीपी को 330 लाख करोड़ के आसपास बताया था। और मैं वही आपको कह रहा हूं कि करीब 324 लाख करोड़ था, लेकिन रियल जीडीपी कितना था? रियल जीडीपी 190 लाख करोड़ ही था। और मैंने जैसा कि बोला, नॉमिनल और रियल के बीच में जो एक डिफरेंस होता है वो इन्फ्लेशन होता है। और हम लोग तकरीबन हम भारत या कई दूसरी बड़ी कंट्रीज भी नॉमिनल जीडीपी का उपयोग जनरली जो है ना वो वैश्विक स्तर पर कंपैरिजंस करने के लिए करती हैं। भी आपसी तुलना करने के लिए करते हैं देश जो है ना वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, कि ये कंट्री किस लेवल पे है, वो कंट्री किस लेवल पे है, या फलाना कंट्री किस लेवल पे है। लेकिन जो रियल जीडीपी होता है वो आपकी रियल ग्रोथ को प्रोड्यूस करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक बात तो ये है कि जब भी हम 4 लाख करोड़ की बात करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। और दूसरी बात, एक चर्चा भी हर कोई करता है और समझना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से ये जीडीपी के नंबर से क्रेडिट लेने का एक अजीब सा प्रचलन चल पड़ा है। क्योंकि एक तरफ तो हम ये मानते हैं और समझते भी हैं कि सरकारी आंकड़े भी हैं कि हम एक बहुत बड़ी तादाद को मुफ्त में खाद्यान्न देते हैं, अनाज देते हैं, और वो करीब नंबर 80 करोड़ के आसपास है। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में ये चर्चा भी रहती है कि यहाँ पे आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है, गरीबी और अमीरी के बीच का खाई बहुत बड़ी है।
तो फिर ये 4 ट्रिलियन वाला जो नंबर है और पांचवें अर्थव्यवस्था बनना और उसके बाद चौथे मुकाम पर आना, ये लोगों को तकरीबन समझ नहीं आता है। उन्हें ये लगता है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, हमारी जिंदगी में फर्क क्यों नहीं आ रहा। वो इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो नॉमिनल जीडीपी की बात की जाती है, रियल जीडीपी उसमें एडजस्ट नहीं किया जाता। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, थोड़ा टेक्निकल चलते हैं। अब जब ये आंकड़े आए थे नॉमिनल जीडीपी के, तो इन दिनों एक बड़ी कंपनी एशियन पेंट्स, उनके एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी या एक अपर फंक्शनरी कहता हूँ, एक उनका तो एक उनकी कंट्रोवर्सी आ गई थी। एक उन्होंने कहा था कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा जीडीपी के आंकड़े कैसे रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि कंपनियों के मुनाफे उतने नहीं आ रहे हैं। देखिए, अगर आप एट प्रेजेंट भी जाकर NSE 50 कंपनीज जो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके मुनाफे अगर आप देखें, मैं इसी चालू वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूं, तो उनके मुनाफे अगर आप देखते हैं तो उनके मुनाफे मात्र, उनका जो रेवेन्यू है वो मात्र 7% बढ़ा है और उनका जो नेट प्रॉफिट है वो मात्र 13% बढ़ा है। यानी कंपनियों के मुनाफों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और इसी तरीके से अगर आप NSE 500 कंपनी को देखते हैं तो सेम हाल देखने को मिलता है। लेकिन बीते सालों में जब जीडीपी बढ़ता होता था तो कंपनियों के मुनाफों में भी बढ़ोतरी होती थी। ठीक है, अब एक बात और करते हैं कि जीडीपी का वास्तव में वैसे फॉर्मूला क्या है, क्योंकि जब मैंने कंपनियों के मुनाफे की बात की तो कोई जरूरी नहीं है कि कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे तो ही जीडीपी बढ़ेगा। इस बात को तो हम समझ सकते हैं। तो एक बात को समझे हम, जीडीपी का वास्तव में फॉर्मूला क्या होता है। जीडीपी के फॉर्मूले में सबसे पहले आता है आई स्टैंड्स टू इन्वेस्टमेंट, सी स्टैंड्स टू कंजम्पशन, जी स्टैंड्स टू गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, और उसके बाद होता है नेट एक्सपोर्ट। यानी आई यानी इन्वेस्टमेंट में आप कंजम्पशन जोड़िए, कंजम्पशन में आप गवर्नमेंट के खर्चों को जोड़िए, और फाइनली आप नेट एक्सपोर्ट जोड़ दीजिए। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को लेस करके, तो आपका जीडीपी काउंट होता है। अब बात ही हो रही है कि इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब जो कंजम्पशन है ना, हमारा भारत का जीडीपी जो बढ़ रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण इस देश का कंजम्पशन है, क्योंकि ये देश जो है एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, राइट। तो वो आबादी जब कंजम्पशन करती है, उस कंजम्पशन के कारण हमारा जीडीपी बढ़ता है। लेकिन अब इसमें भी एक बात के पीछे तर्क नहीं समझ आते हैं कि 140 करोड़ वाला देश जो है उसमें एक बहुत बड़ी आबादी तो गरीब है। तो क्या वो गरीब आबादी वास्तव में कंजम्पशन बढ़ा रही है? और जब आप खुद कह रहे हो, आपके आंकड़े कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप जो है ना, जो फूड है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये आंकड़े समझ में नहीं आते हैं कि कंजम्पशन बढ़ रहा है तो कौन सी आबादी का कंजम्पशन बढ़ रहा है। दोस्तों, कंजम्पशन अगर बढ़ रहा है तो इस मुल्क में एक आबादी है जो मिडिल क्लास से ऊपर निकल गई है। पिछले कुछ अरसे से उसे इस देश की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मिला है। वास्तव में ये देश आज की डेट में उन्हीं लोगों के कंजम्पशन से ही चल रहा है, और इसी कारण हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ता जा रहा है। और लेकिन एक बात और इसमें बड़ी ताज्जुब करने वाली है कि जीडीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन आपको पता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम कहां पे आ रही है। यानी इस जीडीपी के अंदर जब आपकी देश की पॉपुलेशन का डिवाइड देते हैं तो आपकी पर कैपिटा इनकम आती है। आपकी पर कैपिटा इनकम अभी 2,82,000 पे आ रही है, और अमेरिका में वो 78 लाख है। अमेरिका का जीडीपी नॉमिनल बात भी करें तो हमारे से 8 गुना ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि नॉमिनल जीडीपी जब हम ये मानते हैं कि उसमें इन्फ्लेशन का डेटा इंट्रोड्यूस नहीं हो रखा, जो आम आदमी के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो हम क्यों उस जीडीपी के नंबर को लेकर आर्थिक विकास की बढ़ोतरी की बातें कर कहीं ना कहीं आम आदमी को एक तरीके से उसको एक गलत मैसेज देने की कोशिश करते हैं, या फिर उसके सामने एक भ्रम पैदा कर देते हैं कि हम विकसित हो रहे हैं। इस मुल्क में आम आदमी को इस बात का यकीनन एक भ्रम है कि विकास हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि वो विकास के आंकड़ों के बीच में बहुत उलझा हुआ है। उसे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक जगह जब महंगाई के आंकड़े देखता है और एक जगह जब वो एक दूसरी अपनी इनकम की बढ़ोतरी देखता है। आप अगर इनकम के आंकड़े भी चेक करें तो भारत में वेतन बढ़ोतरी
तकरीबन 9 से 10% के बीच में ही हुई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, चाहे आप बैंकर्स की सैलरीज देखें, चाहे पीएसयू वाले लोगों की सैलरीज देखें, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सैलरी देखें, तो 9 से 10% के बीच में जब वेतन बढ़ोतरी होती है और उसमें भी 6 से 6.5% जब आप ये देखते हैं कि महंगाई का आंकड़ा रहता है, तो ये बात हजम नहीं होती है। और इसी कारण शायद एक बड़ी कंपनी, जो मैंने आपको बताया कि एशियन पेंट्स वालों ने जब ये कहा कि हमें समझ में नहीं आता है कि जीडीपी के आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ तो हो नहीं रही है, तो कंपनी के रेवेन्यूज का कम रहने का कारण ये है, वेतन बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तो लोग खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन हम आर्थिक नीतियों के माध्यम से सिर्फ नॉमिनल वाला जीडीपी को ही क्रेडिट देकर शायद ये मैसेज देना चाहते हैं, एक ऐसा भ्रम फैलाना चाहते हैं कि भारत तरक्की की राह पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत तरक्की की राह पे तब तेजी से आगे बढ़ेगा जब रियल जीडीपी बढ़ेगा और आम आदमी का उसमें हिस्सा बढ़ेगा, आम आदमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।